Hello and welcome to Nikhil Tide Academy, where I aim to provide the free of cost education for the students who need it. So, students, मैं यहाँ पे आज लेकर आया हूँ आपके लिए IT सब्जेक्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर हम सबसे इजी लैंग्वेज में आज समझने की ट्राई करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह सब्जेक्ट अच्छे से समझना है। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। हम देख रहे हैं सबसे पहले बेसिक्स कि आईटी क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। Almost all workplaces, and living environments are being computerized, and the use of information technology is being enhanced. तो यहाँ पे बोला गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हम हर चीज़ के लिए मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर करते हैं। दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हम लोग निर्भर करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वर्क प्लेसेस, ऐसी हर जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे प्लेसेस क्या हो रहे हैं अब कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, आगे आईटी का डेफिनेशन। आईटी encompasses all of the technologies that we use in order to create, collect, process, protect and store the information. ठीक है, इट रेफर्स टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंफॉर्मेशन जो है उसे क्रिएट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ होंगे। बेसिकली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क से बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आईसीटी। तो आगे आपके चैप्टर में टॉपिक है आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? द कॉन्सेप्ट इवॉल्व्स ट्रांसफर एंड यूज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ICT is foundation of economy and a driving force of social changes in 21st century. Distance is no longer an issue when it comes to accessing information. जैसे कि तो क्या बोला गया है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट दिस आईसीटी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि हर कोई आजकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ठीक है, और ये आईसीटी जो है इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एंड ड्राइविंग फोर्स। ये तो आईसीटी जो है वो आज की दौर की एक इकोनॉमी जनरेट करने का एक बड़ा ज़रिया बन गया है और ड्राइविंग फोर्स भी बन गया है। कई-कई देशों में जो डिजिटल जो आईटी कंपनीज़ हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्री में भी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती है। दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑल्सो और distance is no longer an issue when it comes to accessing the 21st accessing the information। तो जैसे कि आप घर बैठे कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपने ये वीडियो ढूंढ के निकाला और ये वीडियो आप घर बैठे ही आप चला रहे हो। भले ही मैं इंडिया के किसी भी पार्ट में बैठकर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने घर से बैठकर इस लेक्चर को सुन रहे हैं अच्छी तरह। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। दैट इज वर्क फ्रॉम होम, डिस्टेंस लर्निंग जैसे अभी आप कर रहे हैं, ई बैंकिंग एंड ई गवर्नेंस आर नाउ पॉसिबल फ्रॉम एनी प्लेस विथ एन इंटरनेट कनेक्शन एंड कंप्यूटिंग डिवाइस। ओके, सो ये सारी चीज़ें आज जब कंप्यूटर है तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। क्या क्या? डिस्टेंस लर्निंग, ई बैंकिंग, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें। ओके, हमें बस इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है और कंप्यूटिंग डिवाइस मतलब फ़ोन या फिर कंप्यूटर, ऐसे सारे डिवाइसेस की ज़रूरत है। ओके, लेट्स फर्स्ट परस्यू दी टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। ओके, आगे। सो द डेटा एंड इंफॉर्मेशन सो द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इट इज बीइंग सेड दैट द टर्म डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मीनिंग है एक्सचेंज करना या फिर दोनों का मीनिंग है सेम, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है।
इंटरचेंजेबल का मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं। एंड मीन द सेम थिंग, मतलब दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही समझा जाता है। हाउएवर दे आर नॉट सेम, पर वो नहीं है। देयर इज डिफरेंस, उनमें कुछ डिफरेंसेस है। द टू वर्ड्स, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है और इन दोनों का कुछ अलग मीनिंग होता है। डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और रॉ फैक्ट्स। तो डेटा क्या होता है? एनी कैरेक्टर मतलब ए बी सी, या फिर आपका नाम हो गया। टेक्स्ट, वही अगेन आपका नाम हो गया, किसी सिटी का नाम हो गया, ठीक है। वर्ड, कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक वर्ड हो सकता है डेटा। नंबर भी हो सकता है, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक डेटा हो गया। और रॉ फैक्ट्स, ठीक है, मतलब रॉ फैक्ट्स का मीनिंग है कोई भी अ, ऐसी चीज जो छोटी सी चीज। देन हाउएवर information is data formatted in a manner that allows it to be utilized by human beings in some significant way। क्या बोला है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन इज डेटा फॉर्मेटेड, मतलब इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इज अ डेटा विच इज बीन फॉर्मेटेड, मतलब डेटा का अलग फॉर्मेट में बनाना, डेटा को एक अलग फॉर्मेट में लिखना। दैट अलाउज इट टू बी यूटिलाइज, जो क्या करता है? अलाउ करता है ह्यूमंस को उसे यूज करने में इन सम सिग्निफिकेंट वे। आगे इसका एग्जांपल हम देखेंगे। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा है, ठीक है, कुछ नंबर्स मैंने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, दैट इज 201, 273, 192, 216 एंड 274, ठीक है। ये आपको अभी नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है, ये जस्ट एक नंबर है लेकिन ये एक डेटा है। ओके, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नंबर एक डेटा भी एक तरह का, नंबर भी एक तरह का डेटा है। ओके, अगर उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया डेटा क्या होता है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डेटा के बारे में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इंडिया टीम का, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने आपको पहले एक कुछ डेटा बताया था, कुछ जस्ट नंबर्स बताए थे जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने इंफॉर्मेशन दी तब आपको रियलाइज होगा कि ये डेटा जो है वो इंडियन टीम का स्कोर है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज द डेटा विच इज बिन फॉर्मेटेड इन डिफरेंट मैनर, ठीक है। मतलब डेटा को अलग तरीके से लिखना, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। आगे और दूसरा एग्जांपल जो आपके बुक में दिया है दैट इज, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारा क्या हो गया? डेटा हो गया, ठीक है। लेकिन इसको अलग फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, दैट इज XYZ 1234 MG रोड, उम्बर 84084, दैट इज ये कहीं किसी का हमें एड्रेस की तरह मालूम पड़ रहा है, ठीक है। ये जो भी है ये हमें किसी एड्रेस की तरह भी मालूम पड़ रहा है। पहले रैंडम रैंडम फैक्ट्स थे, रैंडम लिखा हुआ था यहाँ पे कि उम्बर, सिटी 1234, देन सिटी नेम। लेकिन अब जब हमने अच्छे से फॉर्मेट में लिखा है तब हम समझ रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन है किसी किसकी, जो जिसका नाम XYZ है, उसका वो कहाँ पे रहता है? MG रोड, उम्र उम्बर 842, ये पिन नंबर पर वो रहता है, कैलकाटा के अंदर वो रहता है, ठीक है। तो ये किसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ओके, देन आगे का पॉइंट है नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? टू टेक द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का मीनिंग है कि ज्यादा समय के लिए या फिर कम समय के लिए हमें कोई डिसीजन लेना हो तो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे एंड ऑल्सो टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है कुछ अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। सिंस वी लिव इन द इंफॉर्मेशन एज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो आप देखेंगे ऐसी कोई जगह अब छूटी नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा हो। हमारी डेली लाइफ में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स यूज अंडर आईटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर। आईटी के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर। क्या होता है कंप्यूटर? द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे, इसका और
विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर है ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप, मतलब किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को काउंट करना, और टू थिंक टुगेदर, ठीक है। कंप्यूटर ए का ये मीनिंग है, उसी से कंप्यूटर ये वर्ड आया है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts the input from the user, process it according to the instructions given to it and gives the required result in the form of output। ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या करता है, विच एक्सेप्ट द इनपुट, ये इनपुट लेता है यूजर से, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, गिव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द आउटपुट। जैसे कि कोई ये जो लेक्चर है वो कंप्यूटर या लैपटॉप पर देख रहा होगा, कोई ये फ़ोन पर देख रहा होगा। आप सभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और क्या आपने क्या किया, यूट्यूब पर आए, उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन दी अपने डिवाइस को कि आपको ये यूट्यूब के अंदर जाना है, मतलब आपने ऐप खोला, उसके बाद वहाँ पे सर्च किया, दैट इज़ निखिल ताड़े अकेडमी आईटी चैप्टर, ऐसा कुछ सर्च किया होगा। उसके बाद वो जो भी वीडियो थी ओपन हुई, वो उसके बाद आपने क्लिक करी, तो इसका ये क्या कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो अपने डिवाइस को कि मुझे वो वीडियो ओपन करना है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये आप यूज़र इनपुट दे रहे हो, उसके बाद वो कंप्यूटर या फिर जो भी डिवाइस आपके पास है वो प्रोसेस कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस वो ले रहा है और सुन रहा है ना, एंड गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और आपको वो वीडियो प्ले करके दे रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है हम लोग देखेंगे। इट एक्सेप्ट्स द डेटा, ये डेटा एक्सेप्ट करता है, और इंस्ट्रक्शंस बाय द वे ऑफ इनपुट, ये क्या करता है, इनपुट लेता है। इट स्टोर्स द डेटा, ये डेटा को स्टोर करता है। इट कैन प्रोसेस द डेटा, ये डेटा को प्रोसेस कर देता है एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, राइट। इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ये इंस्ट्रक्शन लेता है, डेटा को स्टोर करता है, ये डेटा को प्रोसेस करता है और ये आउटपुट देता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें परफॉर्म हो रही हो, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हो, वो क्या करता है, ये कंप्यूटर जो है पूरा कंट्रोल करता है पूरी सिस्टम को।